हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एस एकेडमी। आज मैं आपको हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का फर्स्ट इकाई 6 नंबर मीन्स 6 नंबर ऐ सखी पूरक पठन, इस पद्य संबंधी मैं आपको अभी यहाँ कविता विवरण बताती हूँ। इस कविता में कवि ने मुकरिया पहेली का एक मनोरंजक रूप है जो कि उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा की लेना होता है। प्रस्तुत पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरिया प्रस्तुत की गई है, यानी इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनसे उत्तर देती है। इसे पाठ के मन में कुतूहल होता है। तो यहाँ कवि ने बहुत अच्छे से पूरक पठन एक्सप्लेन किया है। अमीर खुसरो। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इस कवि का जन्म 1253 में पटियाला एटा और मृत्यु 1325 में हुआ था। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है? रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? भोर यानी तड़के म्हणजे पटकन, जावे यानी जाता है, अचरज यानी आश्चर्य, ए सकी साजन ना सकी तारा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। तड़के यानी फटकन फटाफट उठकर वो घर चला जाता है, यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उनकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन यानी उसका पति, साजन यानी पति है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह एक क्या है? तारा है। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीट लगे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? नायिका कहती है कि उनकी उससे आने पर शादी होती है, उस दिन की अन्य कोई पूछ नहीं होती, उससे शोर बहुत बीटे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है जो इनके बोल मीठे लगते हैं, क्या वही साजन है? तो नायिका कहती है, नहीं, वो साजन नहीं है सखी, वह एक ढोल है। दूजा यानी दूसरा। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। तो फिर यहाँ कवि ने क्या किया है? तपन यानी गर्मी, हीट, तपन यानी गर्मी। भारी यानी बड़ा सा, छोटा यानी छोटा सा, तन यानी शरीर। तो यह नायिका क्या कहती है? नायिका कहती है कि जब मैं उसे मांगती हूँ, जब मांगू जब जल भरी लावे, जब मैं उसे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है, तपन यानी गर्मी। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। भारी यानी बड़ा, तन यानी शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो क्या है? लोटा है। लोटा यानी मराठी में उसे क्या बोलते हैं? तांब्या। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे, व्याकुल हुई है हक्की बक्की, ए साजन सकी ना सकी मक्की, है साजन ना सकी मक्की। तो यहाँ कवि नायिका क्या कहती है? बेर बेर यानी बार बार, सोवित ही यानी नींद से, यानी नींद में, जागू काटे खावे, जगावे यानी जागने, व्याकुल मीन्स बेचैन, हक्की बिक्की यानी बहुचक्का। तो यहाँ नायिका कहती है कि नायिका कहती है कि वह बेर बेर यानी बार बार मुझे सोते से जगा देता है,
यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है, काटे खावे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। हक्की बक्की यानी बहुचक्का, आश्चर्यचकित, व्याकुल यानी बेचैन। तो नायिका की सखी उसे पूछती है कि क्या यही साजन है? तो नायिका कहती है कि नहीं, वो तो क्या है, एक मक्की है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कबी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। सुरंग याने सुंदर रंग, रंगीलो याने रंगीला म्हणजे रंगीन, गुणवंत याने गुणवान, गुणवंत याने गुणवान, चटकीलो मीन्स भडकीला, चमकदार। राम भजन अर्ध राम भजन बिन कबी न सोता। तो यहाँ नायिका इस लाइन में क्या कहती है कि नायिका कहती है उसका रंग तो बहुत सुंदर है, रंग रंगीलो बहुत सुंदर है, वह एक रंग रंगीला है, बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। यह बिना राम राम कहे कभी न वो सोता है, बिना राम राम कहे कभी न सोता है। तो उससे सखी पूछती है कि क्या वो यही साजन है? तो यहाँ नायिका कहती है नहीं, वो तो तोता है। अर्ध निशा वह आयो, भवन सुंदरता बरने कवि कौन, निकरत है मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। चंद अर्धनिशा याने आधी रात, मिडल नाइट, आधी रात। भवन याने भवन, घर, सदन, बहुत सारे शब्द आते। बरने, बरने याने वर्णन करने। निखरत याने देखते ही। ओके। अर्ध शीशा वह आयो, भवन सुंदरता बरनी कवि कौन, निकरत ही बन भयो, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। नायिका कहती है वह घर में जब वो आधी रात को आता है तो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय क्या होता है, आनंद से छल उठता है, आनंद से भर उठता है। तो वो पूछती है क्यों सकी, ये तो साजन है? तो नायिका जवाब देती है नहीं, ये तो क्या है, चंद्रमा है। चंद याने चंद्रमा। शोभा सदा बड़वान हारा, आँखीन से चिन्ह होत न न्यारा, आठ पहर मेरे मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। तो यहाँ कवि ने इसमें क्या लिखा है, शोभा याने सौंदर्य, शोभा याने सौंदर्य, बढ़ावन, हारा मीन्स बढ़ने वाला, बढ़ने वाला, छीन याने क्षण, क्षीण याने क्षण, आठ पहर, न्यारा, न्यारा याने अलग, पहर यानी 3 घंटे का समय। तो यहाँ कवि शोभा यानी सुंदरता, सुंदर। तो यहाँ कवि क्या कहती है, नायिका कहती है कि उसने शोभा ही हमेशा वृद्धि होती है, तो एक क्षण के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं होता, वह आठों पर मेरे प्रहर प्रसन्न रखता है। तो उसकी सखी पूछती है कि क्यों सखी, क्या वो साजन है? तो कहती है वो नहीं, वो तो अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हर छिनक में हीर की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। जग याने संसार, जासो याने जिससे, नेक मीन्स तनिक, धीरज याने धैर्य, छिनक मीन्स क्षण, नीर याने जल। तो यहाँ नायिका कहती है कि यह सब लोग कहते हैं कि जीवन उसी के कारण बनता है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। तो उसकी सखी कहती है कि क्यों सखी, ये वो साजन है? तो वहाँ कहती है नायिका नहीं, वो तो जल है, पानी है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए है अंग अंग सब भूले, सीरा भाई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। सवई याने सभी, फूले याने पुलकित हो जाने, सीरा याने ठंडी, बही याने हुई, लगावत याने लगाते ही। तो यहाँ नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता है तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, रोमांचित हो उठते हैं, उसे छाती लगाते पर ही शीत हृदय शीतल हो जाता है शांति से। तो उसकी सखी पूछती है कि क्यों सखी, क्या वो साजन है? तो नायिका जवाब देती है नहीं सखी, वो तो साजन नहीं है, वो एक पाती है, मीन्स पत्र है। वो क्या है? पत्र है। तो इसी प्रकार मैंने इस कविता का
भावार्थ यानी विवरण स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा या समझ में आएगा। थैंक यू।